हेलो दोस्तों, आज की कहानी है इश्क का जादू, जिसका ये पार्ट 39 है। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। निहारिका अपने गाल पर हाथ रखकर, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने निहारिका को थप्पड़ मारा। इतना बोलकर निहारिका परी को फिर से थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाती है और परी उसका हाथ पीछे पकड़ लेती है। परी, ना ना ना, यह गलती दोबारा मत करना, वरना हाथ बचेंगे नहीं दोबारा उठाने के लिए। निहारिका गुस्से से, छोड़ो मेरा हाथ। तभी निहारिका राजीव को वहाँ आती हुई देख लेती है। राजीव परी के पीछे होता है। इस वजह से राजीव के आने का परी को पता नहीं रहता है और निहारिका परी से अपना हाथ छुड़ाकर खुद को चलाकर धक्का देती हुई नीचे गिर जाती है। राजवीर यह सब देख लेता है। वह फटाफट से भागकर निहारिका के पास आता है और उसको पकड़कर ऊपर उठाता है। राजवीर, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? लगी तो नहीं ना कहीं? निहारिका, नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है परी को मुझसे बहुत शिकायतें हैं। शायद उसे मेरा तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं, इसलिए उसने मुझे धक्का दे दिया। परी, अरे रे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, यह झूठ बोल रही है। राजवीर, मैंने इसे कोई धक्का नहीं दिया, बल्कि इसने मुझे पहले थप्पड़ मारा। राजीव, चुप करो तुम और जाओ यहाँ से। परी, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया, इसने मुझे पहले थप्पड़ मारा। राजीव, परी, मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। परी, तुम मेरा विश्वास तो करो, उसने पहले मुझे थप्पड़ मारा। राजीव निहारिका की तरफ देखता है और निहारिका अपने झूठे आंसू दिखाकर राजीव के गले लग जाती है। परी को यह सब देखकर बहुत बुरा लगता है। राजवीर, परी, आज जो भी तुमने मेरे लिए किया उसके लिए शुक्रिया, लेकिन तुम और मैं बहुत अलग हैं, तो प्लीज़ मुझसे और मेरे आसपास रहने वाले लोगों से दूर रहो। परी, लेकिन राजीव, मेरी बात तो सुनो। राजीव परी की बात सुने बिना निहारिका को वहाँ से लेकर चला जाता है। राजीव की इस बेरुखी से परी का दिल टूट जाता है। परी गुस्से से होटल के बाहर जा रही होती है, तभी उसे रोहन मिल जाता है। रोहन, परी, तुम यहाँ? परी, अरे रोहन, तुम यहाँ कैसे? रोहन हंसते हुए, कैसी बात कर रही हो परी? मेरी कंपनी का इवेंट है और मैं नहीं आऊँगा। तभी रोहन की नज़र परी के गाल पर जाती है और परी यह देखकर वहाँ से जाने लगती है। परी, अच्छा रोहन, मैं चलती हूँ, मुझे काम है, बाय। रोहन, परी, क्या हुआ तुम्हारे गाल को? परी, अरे रोहन, कुछ नहीं, वह तो बस ऐसे ही, यहाँ थोड़ी ठंड है ना, जिसकी वजह से गाल थोड़ा सा लाल हो गया, मैं चलती हूँ। रोहन गुस्से से, उन्होंने तुम पर हाथ उठाया, वो कैसे कर सकते हैं? परी, रोहन, मैंने भी बदले में थप्पड़ मारा है। रोहन गुस्से से परी का हाथ पकड़ उसे अंदर ले जाने लगता है। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भाई से बात करके रहूँगा, वह ऐसे कैसे कर सकते हैं? परी, रुको रोहन, तुम समझे नहीं, राजवीर ने कुछ नहीं किया है, यह थप्पड़ मुझे निहारिका ने मारा है। रोहन यह सुनकर चौंक जाता है। राजवीर निहारिका को एक जगह बैठाकर बोलता है, तुम यहीं बैठो, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ, तुम्हारे पैर में ज़्यादा दर्द है शायद। निहारिका, नहीं राजवीर, मैं ठीक हूँ, मैं वैसे भी इस बात को बढ़ाना नहीं चाहती। राजवीर, मैं इसकी तरफ से तुमसे सॉरी बोलता हूँ, लेकिन मुझे लगता है उसने यह सब जानबूझकर नहीं किया। निहारिका, गलती उसकी है, लेकिन तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? राजवीर, जहाँ तक मैंने परी को समझा है, वह गुस्से वाली ज़रूर है, लेकिन वह जानबूझकर किसी को चोट नहीं पहुँचाएगी। निहारिका, तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बड़ा चाहकर तुम्हें बातें बोल रही हूँ? राजवीर निहारिका को इस बात का कोई जवाब नहीं देता। राजवीर, मैं किसी को बोलता हूँ परी को घर छोड़कर आने के लिए। इतना बोलकर राजवीर वहाँ से चला जाता है। निहारिका, तुम अब भी उसकी परवाह करते हो राजवीर, है ना? राजवीर, इस चीज़ का परवाह से कोई लेना देना नहीं है, मैं बस उसके लिए थोड़ा सा परेशान हूँ। निहारिका, तुम अब उसको भूल चुके हो राजवीर, तो किसी अजनबी के लिए इतनी फिक्र क्यों है तुम्हें? राजवीर, मेरे दिमाग में अभी भी कुछ कुछ धुंधली यादें हैं परी की, बस जिन्हें मैं समझ नहीं पाता। इतना बोलकर राजवीर वहाँ से जाने लगता है।
और निहारिका राजीव को रोकने के लिए खड़ी होती है लेकिन गिर जाती है। राजीव, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? निहारिका, मुझे लगता है शायद मेरा पैर मुड़ गया है। चिंता मत करो, यह अपने आप थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। तब तक के लिए क्या तुम थोड़ी देर मेरे पास बैठ सकते हो प्लीज़? राजीव, वहीं पर परी रोहन को निहारिका और उसके बीच वे सारी बातें बताती हैं। परी, फिर हमारी थोड़ी सी लड़ाई होगी, उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। रोहन गुस्से से, निहारिका ने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा? मेरे भाई की वजह से ना। तुम अंदर चलो मेरे साथ, भाई से बात करके सब क्लियर करते हैं। इन सब भाई ने तुम्हारा नहीं, निहारिका का साथ दिया। इसका मतलब अगर भाई किसी और को चाहते हैं तो आज के बाद वे तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। परी, रोहन क्यों बात को बढ़ा रहे हो? अंदर बहुत सारे लोग हैं, मीडिया है। मैं वैसे भी यहाँ मेरे और राजीव के रिश्ते के बारे में बताने आई थी, और अगर मैं अंदर गई और तो शायद वे लोग मुझे वापस बाहर भेज देंगे। रोहन परी का हाथ पकड़ उसे अंदर ले जाता है। अब किसी की हिम्मत नहीं होगी कि मेरे रहते हुए कोई तुम्हें कुछ बोल दे। और अब तुम देखो मैं कैसे मेरे भाई को तुमसे ब्रेकअप करने के लिए रिग्रेट फील करवाता हूँ। उन्हें इस बात का पछतावा होना ही चाहिए। उन्होंने तुम्हारी जैसी इतनी प्यारी लड़की को छोड़ दिया। रोहन परी का हाथ पकड़कर राजवीर के पास जाता है। राजवीर और निहारिका वहाँ पर खड़े होकर 2-3 लोगों से बात कर रहे होते हैं। रोहन, भाई कैसे हो आप? राजवीर और निहारिका दोनों ही रोहन परी को एक साथ देखकर चौंक जाते हैं। राजवीर, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ इसके साथ और यह वापस क्यों आई हैं? रोहन, आपका मतलब परी से है? परी मेरी पार्टनर है भाई। वैसे परी, तुम भाई को कुछ बताने वाली थी ना, बताओ उन्हें। परी, क्या मैं? लेकिन रोहन, छोड़ो, मैं ही बता देता हूँ। मुझे पता है तुम नहीं बोल पाओगी, इसलिए मैं बता देता हूँ। भाई, परी तो आपको पहले ही बता देना चाहती थी, लेकिन बोल नहीं पाई। लेकिन अब से वह एक नए रिलेशनशिप में है, वो भी मेरे साथ। और निहारिका की तरफ गुस्से से देखकर बोलता है, इसीलिए मैं कुछ लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगली बार उसके साथ कुछ करने से पहले 100 बार सोचना। इतना बोलकर रोहन परी के कंधे पर अपना हाथ रख देता है। परी रोहन को घूर घूर कर देखने लगती है। उसे समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है, रोहन करना क्या चाहता है। रोहन परी की तरह स्माइल करती हुए उसे बोलने के लिए इशारा करता है। परी, हाँ, मेरा मतलब मैं भी बिल्कुल यही कहना चाहती थी। राजवीर यह सुनकर हल्का सा हंस जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब तुम मेरे से अलग होने के बाद अब मेरे छोटे भाई के साथ हो? परी, हाँ। रोहन, वैसे भाई आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, जबकि आप खुद यहाँ निहारिका के साथ हो? ये बात सुनकर निहारिका राजवीर की तरफ देखती है। राजवीर, मैं और निहारिका सिर्फ काम के लिए यहाँ साथ हैं, तुम हमें गलत समझ रहे हो। रोहन, ओह सॉरी। निहारिका की तरफ देखकर, पुरानी आदत है मुझे, हमेशा लोगों को समझने में गलती हो जाती है। लेकिन कोई ना, मैं और परी तो रियल वाले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। चलो परी, चलकर कुछ खाते हैं, इन्हें एंजॉय करने दो यहाँ। राजवीर यह सब सुनकर उनके सामने कुछ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन उसे अंदर ही अंदर बहुत जलन होती है। और राजवीर को रोहन का परी को हाथ पकड़कर ले जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तभी वहाँ पर म्यूजिक बजने लगता है। रोहन, परी चलो डांस करते हैं। परी, लेकिन मुझे डांस करना नहीं आता। रोहन, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं बताता हूँ वैसा वैसा करना। और देखो, भाई भी हमें ही देख रहे हैं, उनको जलाने का बहुत अच्छा मौका है, हम छोड़ नहीं सकते। परी, लेकिन रोहन लेकिन कुछ नहीं। और वैसे भी मेरे सामने इस वक्त दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की खड़ी है, तो मैं ऐसा चांस कैसे जाने दे सकता हूँ। रोहन परी को लेकर डांस फ्लोर पर चला जाता है। वहाँ पर पहले से 3-4 कपल डांस कर रहे होते हैं। रोहन परी का हाथ अपने कंधे पर रखता है, उसका दूसरा हाथ अपने एक हाथ में लेकर अपना हाथ उसकी कमर पर रखता है और फिर उसके साथ डांस करने लगता है। राजवीर मन में सोचता है, मुझे हो क्या रहा है यहाँ,
क्यों मुझे परी और रोहन का एक साथ इतना करीब आना पसंद नहीं आ रहा। निहारिका, क्या हुआ राजीव, ये सोच में खो गए। राजीव रोहन और परी की तरफ देखकर, कुछ नहीं। निहारिका, मुझे विश्वास नहीं होता, यह लड़की तुम्हें जलाने के लिए रोहन का यूज कर रही है। राजवीर, एक बात बताओ निहारिका, क्या यह दोनों पहले भी इतने करीब थे। निहारिका, बिल्कुल नहीं, रोहन बहुत ही मासूम है, दूसरे लोगों के लिए उसका इस्तेमाल करना बहुत आसान है। थोड़ी देर के बाद रोहन और परी हंसते हुए वहाँ से बाहर आ जाते हैं और उनके पीछे पीछे राजवीर भी आ जाता है। रोहन, तुमने देखा भाई कितना ज़्यादा जल रहे थे। भाई के साथ अभी और बहुत कुछ करना बाकी है। भाई सच में बहुत बुरे हैं। परी, ऐसा मत बोलो रोहन, मेरी वजह से तुम अपने भाई से क्यों लड़ाई कर रहे हो। उसे सब सच बता दो जाकर। राजा इतना बुरा भी नहीं है, वह मुझे भूल गया इसलिए मुझे नापसंद करता है। रोहन, परी तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हारी मदद करना मेरी ड्यूटी है। और ऐसा नहीं है कि भाई मुझे पसंद नहीं है, केवल एक भाई है जो बचपन से हमेशा मेरा साथ देते आए हैं। केवल उन्होंने ही मेरे सपने को समझा है और मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। भाई थोड़ा गुस्सा करते हैं पर बहुत अच्छे हैं। तभी रोहन अचानक परी को देखता है और परी उसे मुंह से इशारे कर रही होती है। रोहन, क्या हुआ, तुम ऐसे ही इशारे कर रही हो, तुम ठीक हो ना। तभी राजीव रोहन के कंधे पर अपना हाथ रखता है। राजीव, वो इशारे इसीलिए कर रही है क्योंकि तेरा भाई तेरे पीछे खड़ा है। रोहन एकदम से डर कर, भाई आप यहाँ। राजीव, मैं बस यहाँ परी से एक बार बात करने आया हूँ। तभी रोहन हिम्मत करके परी के आगे खड़ा हो जाता है और अपने दोनों हाथ आगे करके राजीव का रास्ता रोक लेता है। रोहन, भाई देखो, आप उसे कुछ नहीं बोल सकते। तभी रोहन परी को इशारा करता है बोलने के लिए। परी, हाँ, नहीं बोल सकती, मेरा मतलब है मुझे बात नहीं करनी, मुझे जो बोलना था मैंने अंदर बोल दिया है। राजीव एक कार्ड परी को देती है, लेकिन अब भी कुछ बोलना बाकी है। कोई बात नहीं, अगर अभी तुम बात नहीं करना चाहती ठीक है, मैं कल 4 बजे इस होटल में तुम्हारा वेट करूँगा। मुझे कल तुमसे मिलना है, सिर्फ आखिरी बार। तभी परी कुछ बोलने वाली होती है, तभी राजीव परी के मुंह पर अपनी अंगुली रख देता है। मना करने के लिए बोलना मत, क्योंकि मुझे पता है तुम जरूर आओगी। यह बोलकर राजीव वहाँ से चला जाता है और परी बस राजीव को ही देखती रहती है। तभी रोहन परी को कंधे से हिलाता है। अरे भाई जा रहे हैं, मना करो उन्हें, बोलो कुछ। परी, हाँ बोलती हूँ। परी राजीव को पीछे से जोर से आवाज़ देकर बोलती है, मैं आ जाऊँगी। नहीं, मेरा मतलब है नहीं नहीं, मैं नहीं आऊँगी। रोहन, रहने दो परी, तुमसे नहीं हो पाएगा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। रोहन परी को लेकर वहाँ से चला जाता है और राजवीर भी निहारिका को घर छोड़ने के लिए जाता है।